का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली मैथ क्लास 10th का पेपर। हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है आपको कि हाफ ईयरली जो कि प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो हाफ ईयरली में कैसा पेपर आता है, यूपी बोर्ड का ये पेपर है। कहाँ का है? यूपी बोर्ड का है बच्चों ये पेपर, लेकिन सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कोड इसका ए है। 70 नंबर का पेपर होता है यूपी बोर्ड में। 30 नंबर की आपका प्रैक्टिकल या फाइल बनती है, प्रोजेक्ट वर्क। 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। निर्देश है कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और बा में विभाजित है, मतलब इसके 2 सेक्शन हैं। खंड आ की बात की जाए तो 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब OMR शीट पर आपको इसके उत्तर देने हैं। जो 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। OMR शीट पर इनका उत्तर दिया जाएगा। और जबकि खंड बा में यानी सेक्शन बी में 5 प्रश्न वर्णनात्मक हैं, जिन्हें उत्तर पुस्तिका पर हल करना है, कॉपी पर हल करना है बच्चों। जो सेक्शन बी है उसको कॉपी पर हल करना है। सेक्शन ए यानी कि खंड का जो है खंड आ जो है उसको OMR पर करना है, और बा को जो सेक्शन बा है या सेक्शन बी कह लो उसको कॉपी पर सॉल्व करना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा और गा में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के सामने अंक लिखे हुए हैं, मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ, ये वीडियो आप कौन से स्टेट से भारत के देख रहे हो, कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर, गांव और प्रदेश का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक कर दो। चलो सबसे पहले हम देखेंगे OMR प्रश्न। तो खंड आ में देख लेते हैं। 20 प्रश्न जो पूछे गए हैं, परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। इस पेपर का सॉल्यूशन हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं दोस्तों। बच्चों हम पेपर को पूरी तरह से कॉपी पेन पर सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ कि बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में हाफ ईयरली का पेपर कैसा आता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? a² b³ + a³ b³ का लासा पूछा गया है। इसके बाद कौन सी अपरिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे बच्चों, जो सही हो, जो आपको हल करके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके उसको OMR शीट पर भरना है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का रूप क्या होगा? 2 चरों वाले असंगत समीकरणों का युग्म हल क्या होता है? तो यहाँ पर A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही हो उसको आपको OMR शीट पर भरना है। ये 20 प्रश्न आपको सबसे पहले दिए जाएंगे। दोस्तों एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर क्लास 10, क्लास 9, 11, 12 के सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं क्या होंगी? इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसी के जैसा पेपर आपका आ सकता है। और ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट सारे हैं प्रश्न, तो इनको सॉल्व करके ज़रूर आपको जाना है। देखो यहाँ पर ये सभी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बीजगणित, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपका सिलेबस होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं मैथ में, क्लास 10th की मैथ में। यूपी बोर्ड का ये पेपर है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होती है। अब दोस्तों देखो ये बात है कि अगर कोड मिल जाता है, जैसे इस पेपर का कोड A है, तो बिल्कुल पेपर भी सेम आ जाता है कभी कभी। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये एक मॉडल पेपर है, इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना और इससे अपनी प्रैक्टिस करके जाना, तो ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम पेपर आप पूछते हो कमेंट में कि बिल्कुल सेम पेपर आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल सेम आ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब सेक्शन बी यानी खंड बा में जो
प्रश्न आपको कॉपी पर लगाने हैं, 5 खंडों को हल करना है। सबसे पहले 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HFC ज्ञात करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 17/18 का दशमलव में प्रसार करना है। अगला प्रश्न है के स्मॉल के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये 2 समीकरण है। इसके बाद है कैपिटल के किस मान के लिए इन 2 समीकरणों के मूल समान है, इस समीकरण के मूल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, 90 अंश है। BC बराबर AC, तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। पाइथागोरस वाले से लग जाएगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1.5, 2.3 और -2.11 कैसे हैं, संरेख हैं। कैसे हैं, संरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 खंडों को इसमें आपको हल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कितने करना थे, 5 करने थे, और ये प्रश्न 2 नंबर का था। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 खंड करने, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में ABC अंतःकोण है, तो साइन B + C/2 बराबर cos A/2 होगा। तो ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कॉपी पर आपको सॉल्व करके। समीकरण युग्म यानी समीकरण जोड़ा x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करना है। इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। सरल रेखा समीकरण वाले ये चैप्टर का प्रश्न है। आगे देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास घा है, दूसरे का घा है कि द्विघात समीकरण 2x² + x - 4 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। 4 नंबर का प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 3 में कोई 3 खंड हल करने हैं। तो सबसे पहला तो ये दिया है कि एक त्रिभुज है PQR और त्रिभुज ABC में OP, OQ तथा OR इस प्रकार है कि AB, ठीक है, समानांतर है PQ के, ठीक है, तथा AC समानांतर है PR के। तो दर्शाइए कि BC समानांतर है QR के। तो इस तरह का ये प्रश्न हमारा ज्योमेट्री से पूछा गया है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बिंदु हैं A बराबर 2, -1, B बराबर 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 किस अनुपात में काटती है। वही सरल रेखा समीकरण, ये वाला आपका चैप्टर यहाँ पे आता है। और गा में एक प्रश्न दिया है 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/c आएगा। ये आपको हल करना है। इसको हल करना है, ये समीकरण हल करना है। 4 नंबर का है। वज्र गुणनखंड विधि से आपको ये समीकरण हल करना है। x/a + y/b बराबर 2, तो ax - by बराबर a² - b²। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको केवल एक खंड करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर 9 मीटर + 1 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप होता है। ये आपको बताना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। एक करना है, अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। 6500 रुपये के सामान को कुछ लोगों में बांटा गया और 15 व्यक्ति होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपये कम मिलते। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई एक खंड ही करना है। सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, समचतुर्भुज में उसकी भुजाओं पर वर्गों का योग उसके विकर्णों पर बने योग के बराबर होता है। और नहीं आता अगर ये वाला, तो यदि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A कितना है 6,1, B कितना है 8,2, 8,2 और C क्या है 9,4 हो, तो D के निर्देशांक x, y ज्ञात कीजिए, जबकि चरों के शीर्ष इसी क्रम में हैं। तो ये पूरा पेपर था बच्चों। पेपर इसमें दिखाया है, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। कमेंट करो कि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसको सॉल्व करके अपने एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड में ज़रूर जाना। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम पेपर नहीं भी आता है, कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर ऑनलाइन मिल जाए और आप उसी को सॉल्व करके जाओ और वही पेपर आपका पूरे एग्जाम में चमक जाए। ऐसा नहीं होता। आप कई मॉडल पेपर सॉल्व करो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी और
आप अच्छे से फिर अपने पेपर को, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे प्री बोर्ड का हो, क्लास 10th मैथ का पेपर अच्छे से बच्चों सॉल्व कर पाओगे। बाकी सॉल्यूशन तो आते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आ चुके हैं।